स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल कुछ चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम स्पर्श और अभिलंब रेखा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। इसका ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहले इसके सबसे पहले ये टेंजेंट है क्या, स्पर्श, जिसको स्पर्श और अभिलंब ये दोनों क्या हैं, कौन सी रेखा हैं, किस प्रकार होती हैं, इसके विषय में हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले कि हम आप लोगों को ये निशान कक्ष बना देते हैं। इस निशान कक्ष में एक इस प्रकार के एक वक्र बना दिए, कर्व है ना। तो ये कर्व के किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जाए, छू करके जाए, दो नहीं केवल एक बिंदु पर जाने वाली जो रेखा है, जिसका नाम हम टी मान लेते हैं, मान लो T2 या TP मान लिए हैं, तो ये TP रेखा ही इस कर्व का नाम सी दिया मान लिया, इस कर्व का क्या टेंजेंट कहलाता है, यानी स्पर्श रेखा कहलाता है। एक पॉइंट P पर स्पर्श कर रहा है, मान लिया R पॉइंट पर कर रहा है, R पर, ठीक है। अब इस ये एक्स अक्ष मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, ये ओरिजिन होता है, तो ये स्पर्श कहलाता है। तो इसी स्पर्श रेखा के लिए यहाँ पर प्रवणता बतानी होती है, जिसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट कहते हैं जिसको यम से दर्शाते हैं, इसको dy/dx भी कहते हैं, में उसकी प्रवणता भी होती है, इसको tan थीटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये स्पर्श रेखा के समीकरण जानने से पहले हम उसकी प्रवणता को जानें, जिसको हम dy/dx भी कहते हैं, वो कैसे निकलता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दिए, प्रवणता कैसे निकलती है। तो ये प्रवणता होती क्या है, जिसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे चलना कहेंगे, है ना, और घड़ी दिशा में चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे, ये तो क्लॉकवाइज होगा, और ऐसे चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तभी पॉजिटिव मान जाता है। तो धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, ये ऐसा मानते हैं। बनाए गए उस रेखा द्वारा बनाए गए एंगल मान थीटा मान लिया, एंगल थीटा के टैन को, उसमें टैन लगा दिया जाए, यानी टैन थीटा को ही क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। प्रवणता, हिंदी में इसको प्रवणता, इंग्लिश में इसको ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता। इसका नोटेशन यम भी है, इसको यम से भी कहते हैं, और इसको स्टूडेंट dy/dx, माने x के सापेक्ष में वही कोई फंक्शन है, वो y कोई कर्व है, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, है ना, तो वही प्रवणता, ग्रेडियंट, जिसको tan थीटा कहते हैं, सब एक ही बात होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है कि स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलती है। पहले आप स्पर्श रेखा को ठीक समझ जाएंगे तो अभिलंब स्वतः बन जाएगा। इस प्रकार से हमने बताया, पॉजिटिव एक्स अक्ष से घड़ी के माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस रेखा द्वारा बने कोण के, बड़े एंगल के टैन को, जिसको स्पर्शज्य हिंदी में कहते हैं, उस एंगल के टैन को ही ग्रेडियंट या प्रवणता कहते हैं। इसे यम से भी दर्शाते हैं, इसे dy/dx भी कहते हैं। जिस पॉइंट पर बताना होता है, उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट को उस ग्रेडियंट के वैल्यू में रख देना पड़ता है, तो ये तो प्रवणता हुई। अब इसके बाद अभिलंब की ही प्रवणता जान लीजिए। अभिलंब, पहले अभिलंब रेखा होती क्या होती है। अभिलंब रेखा जो होती है स्टूडेंट, जो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श रेखा के उस प्रतिच्छेद बिंदु पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसके लंबवत जाने वाली रेखा, माने इस पॉइंट से लंबवत इस रेखा के 90 डिग्री पर बनाती हुई, माने ऐसे सीधी रेखा इसीलिए है, ठीक है। ये इस प्रकार की सीधी रेखा, ये सीधी रेखा जो होगी, इसको यार हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आर मानते हैं, पी मानते हैं, मान लो यहीं हम आप पी कह आर कह देते, यहाँ पी कह सकते थे, कोई भी पॉइंट हो, थोड़ी देर चलिए हम यही कह देते हैं, यहाँ आर कह देते हैं, टी आर, इसको पी कर देते हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पर, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा बनी और दूसरी अभिलंब रेखा, जिसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। हमने बताया स्पर्श के लंबवत हो, उसी पॉइंट पर 90 माने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ऐसी रेखा जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, उसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इसे हम एन, नॉर्मल एन कह देंगे, और इस किनारे में कुछ नाम दे सकते हैं, मान लिया हम NQ कह दिया, कुछ भी हो सकता है। ये तो NQ हमारा नॉर्मल लाइन हो गया और TR हमारा टेंजेंट लाइन हो गया।
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के 90 परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का है एंगल बनता है। ठीक है, अब इसमें दोनों में आपस में रिलेशन होता है। जैसे रिलेशन ये है कि अगर स्पर्श रेखा की ग्रेडियंट पता है तो नॉर्मल लाइन के ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, इसको आप समझें। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर दो वक्र हैं, एक वक्र ऐसा है और एक वक्र ऐसा है, और इन दोनों वक्रों के बीच माने कर्व है, इन दोनों कर्वों के बीच का एंगल पूछा जाए तो इन कर्वों के बीच का एंगल बताना है तो इन दोनों कर्वों के टेंजेंट लाइन खींचना पड़ेगा किसी पॉइंट पर, और उस टेंजेंट लाइन के जो ग्रेडियंट होगा उन ग्रेडियंट के बीच का जो स्पर्श लाइन है उनके बीच का जो कोण होगा वो उन दोनों वक्रों के बीच का एंगल मानते हैं। जैसे इस लाइन के लिए टेंजेंट मान लीजिए इस प्रकार खींच दिया गया है, ठीक है, इस लाइन के लिए टेंजेंट इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार से खींच दिया गया, ये टच है यह पर, तो ये वक्र है, एक वक्र ये C1 वक्र, दूसरा वक्र C2, तो एक टेंजेंट लाइन ये T1 है, ये टेंजेंट लाइन T2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब कर्व के बीच का एंगल बताना है तो उनके स्पर्श टेंजेंट लाइन के बीच का कोण बताना होगा। ठीक है, तो ये इसके बीच का जो कोण हो जाएगा वही इन दोनों कर्वों के जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा हो उस पॉइंट पर के बीच का कोण हो जाएगा। मान लिया एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी ग्रेडियंट और इस लाइन इसकी ग्रेडियंट अगर मालूम है तो उनके बीच का कोण निकल सकता है। तो मान लीजिए इस लाइन की ग्रेडियंट हम m मान लेते हैं, इस लाइन के ग्रेडियंट को या m1 मान लेते हैं, इस लाइन ग्रेडियंट क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, m1 और m2। तो इनके बीच का कोण जानते हैं आप लोग, इसको निकालने के बीच का कोण निकालने क्या सूत्र होता है, अगर दोनों ग्रेडियंट पता हो तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 है ना। ये पिछले कई वीडियो में आप पढ़े भी इसको और पिछले क्लास में भी पढ़े हो इसको। तो tan थीटा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m2, ये दोनों वक्रों के बीच का कोण या दोनों स्पर्शों के बीच का, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हो गया थीटा, उसमें tan लग जाता है, ये हो गया। अब इसमें दो शर्त हैं, अगर दोनों टेंजेंट परस्पर पैरेलल हों, अगर पैरेलल होंगे तो दोनों प्रवणताएं क्या होंगी, समान होंगी, है ना। तो वहाँ समान होंगी तो समान होंगी इसका मतलब एंगल क्या होगा, एंगल 0 होगा, क्योंकि ये दो लंबवत है, दोनों एक दूसरे ऐसे चलेंगी, ये है दूसरा ऐसे चलेगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पैरेलल की कंडीशन में जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो थीटा 0, यहाँ 0 भरेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है। फिर तिरछा गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 इक्वल 0, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है दूसरा इस प्रकार है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, थीटा वहाँ पर 90 हो जाएगा। और जब थीटा 90 होगा तो tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान स्टूडेंट इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी के हम कैसे लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे, क्योंकि उसको फाइनाइट लाना है ना, नहीं तो इनफाइनाइट लिखा रहेगा तो उसमें किसी से गुणा कराएंगे तो पूरा इनफाइनाइट ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा स्थान में 1/0। ठीक है, तो 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये दोनों कंडीशन है, पहला कंडीशन पैरेलल के लिए, दूसरा कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, अब फिर गुणा करा देंगे। अगर इसको समझे रहिए, जैसे मैंने कहा tan 90 परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा, तो इसमें इन्फिनिटी लिखा रहेगा। अगर इन्फिनिटी रहेगा तो जब गुणा कराएंगे तो टोटल सब इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर वो आप निश्चित रूप से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी को 1/0 कर देना चाहिए। ठीक है, समझे रहिए। तो अब क्लियर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा कितना, ये इतना हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये एक इम्पॉर्टेंट शर्त हो गई जब दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर। यहाँ से जैसे मान लो टेंजेंट की प्रवणता यानी ग्रेडियंट m1 हो तो नॉर्मल की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो उसकी m2 मान लें अगर तो पलट जाएगा ना, नीचे आएगा तो -1/m1। इसको भी समझ सकते हो। इसका मतलब दोनों प्रवणताओं में उल्टा का संबंध है और निगेटिव और उल्टा अपोजिट
नेगेटिव भी हो अपोजिट भी हो, ऐसा दोनों में रिलेशन है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में। अगर नॉर्मल पता है तो टेंजेंट निकाल सकते हैं, और टेंजेंट पता है तो नॉर्मल के लिए एम निकाला जा सकता है। इस प्रकार से दो कंडीशन हमने आपको सिखाया। अब स्टूडेंट इसके बाद ये तो दोनों समझ में आ गया होगा, ग्रेडियंट भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंटी डायरेक्शन में बनाए गए एंगल को के टैन को ही ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, प्रवणता कहते हैं, ठीक है, ये प्रवणता हो जाता है। और एक स्लोप होता है जिसको ढाल भी कहते हैं, उस स्लोप तो एंगल होता है, वहाँ जब केवल थीटा निकाल दिया जाए तो स्लोप कहलाता है, या ढाल कहलाता है, या झुकाव कहलाता है, कोण कहलाता है। और यहाँ टैन लग गया तो ग्रेडियंट हो जाता है, उसको यम से भी कहते हैं, डीवाई बाई डी एस भी कहते हैं। अब इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ध्यान दें। दोनों कंडीशन हमने बता चुका है। एक चीज़ में और बताना चाहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखें, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, एक्स अक्ष के पैरेलल है तो उसका क्या होगा, ग्रेडियंट। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर ये एक्स अक्ष है, इसी के पैरेलल कोई लाइन है तो इसके लिए प्रवणता पूछी जाए, ग्रेडियंट पूछी जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए, कितना हो जाएगा, 0। ऐसा आपने क्यों कहा, बता सकते हैं ना, कि पॉजिटिव एक्स से जो बनाया गया एंगल होता है तो यहाँ पैरेलल होगा तो एंगल कुछ बनता नहीं करेगा, एंगल तो 0 क्योंकि सीधी रेखा है, तो एंगल तो तब बनता जब इससे उठता तिरछा जाता, ये तो पैरेलल है जाएगा, तो थीटा यहाँ पर 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तो टैन 0 हो जाएगा, टैन थीटा 0 हो जाएगा, तो टैन तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर ऑलरेडी 0 होता है। कब, इसको यम भी कहते हैं, कब, जब एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन होती है तो। इसी प्रकार से समझो जब परपेंडिकुलर हो, अगर वो लाइन कोई हो किसके, एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर या वाई अक्ष के पैरेलल, ऐसे ये नहीं, ये वाई अक्ष इसके पैरेलल हो, तब ग्रेडियंट क्या होगा। अब स्टूडेंट समझिए, ये एक्स अक्ष से कितने पर, 90 पर है, परपेंडिकुलर है, और एक्स या से हम ग्रेडियंट बनाते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स से जितना एंटी डायरेक्शन में एंगल बनता है, उसके टैन को ही ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। केवल पॉजिटिव एक्स से ही स्टार्टिंग करना है, निगेटिव एक्सिस नहीं, ना वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स से एंटी डायरेक्शन में, है ना, चलना होता है, तब उसके टैन में जो टैन जो हो जाता है उसके टैन का मान वही ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ 90 है तो यहाँ टैन लगा दोगे तो टैन 19 हो जाएगा, टैन 90 का मान इन्फिनिटी। और टैन को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि अगर एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर है या वाई अक्ष के पैरेलल है तो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसे हम लोग सवाल लगाते समय 1/0 रख दिया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कंडीशन बताए। अब इस पर आधारित सवाल देखें, हर प्रकार से तब धीरे धीरे हर प्रकार आपके समझ में आ जाएंगे। इसके बाद किसी में स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण भी जान लीजिए। जैसा आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, रेखा का समीकरण, किसी एक बिंदु मान लिया जाए x1 y1 हो, फिर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रमाणता यानी ग्रेडियंट यम हो, ये पिछले क्लासों में आप पढ़े हैं। इसके लिए रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये एक बिंदु है x1 y1 जिसकी ग्रेडियंट यानी इसमें ढाल, ग्रेडियंट कह लें या डी वाई बाई डी एक्स कह लें, ढाल तो कोण होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सूत्र बन गया कहे के लिए स्पर्श रेखा के लिए। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण, इसको आप लोग समझ लें, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा के निकल आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, तो स्टूडेंट आपको बताए हैं जब स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम हो तो अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालने क्या बताए हैं, m1 m2 इक्वल टू -1, ये शर्त हो गई। तो मान लो स्पर्श रेखा की प्रवणता यम और अभिलंब रेखा की नहीं पता है तो उसको डैश मान लेते हैं, हम डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू -1। तो अभिलंब की निकालनी है यानी हम डैश निकालनी है तो -1/m, यानी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी उसको उल्टा कर दीजिए और साइन निगेटिव कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दें और माइनस है तो प्लस कर दें। तो नॉर्मल लाइन के लिए क्या निकल जाता है, ग्रेडियंट ज्ञात हो जाता है। इसको समझे रहिए। तो अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगा, तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब रेखा
का समीकरण ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल, जहाँ अब स्पर्श की प्रवणता लिखी जाती थी वहाँ अभिलंब की प्रवणता लिखी, क्या लिखेंगे m डैश, और उसका मान कितना होगा -1/m इंटू एक्स माइनस x1, ये अभिलंब के लिए हो जाएगा। और इसको आप हल कर लेंगे फिर अपना, ठीक है, ये अभिलंब के लिए हुआ और ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। इस प्रकार प्यारे स्टूडेंट इसको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन है वक्र निकर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4, ये पॉइंट हो गया, पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता बताना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता क्या करना, फाइंड आउट, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी ग्रेडियंट, ठीक है, बताना है आपको। ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे पहले ग्रेडियंट है क्या, हमने आपको बताया पॉजिटिव एक्स से एंटी डायरेक्शन में घूमे रेखा द्वारा, जो रेखा होगी स्पर्श रेखा, रेखा द्वारा घूमे, जो जितना घूमता है उसके द्वारा बने कोण के टैन को प्रवणता कहते हैं, जिसको यम से भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं ये एप्लीकेशन, आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें ये अवकलन के द्वारा ही प्रवणता निकलता है। तो ये जो वक्र दिया है, अगर इसका हम डिफरेंशियल कर दें तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें dy/dx मिल जाएगा, और वही dy/dx ही तो ग्रेडियंट होता है, ध्यान दें ना। तो इसका हम सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, तो करें dy/dx इज इक्वल टू, ये 4 पहले होगा, तो 4 कहीं 12 x³ माइनस 4, x का 1 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल होगा। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, x बराबर 4 कहा है, तो जहाँ x है वहीं 4 भर देंगे, तो लिख देंगे इसको dy/dx एट द पॉइंट, यही लिख देते हैं x बराबर 4, इसका मतलब x जहाँ 4 रख रहे हैं, तो रखिए, तो 12 इंटू x 4 घाते 3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 चौको 64 माइनस 4, गुणा कर दीजिए, 12 चौको 48, 8 80 4, है ना, 12 छंग 72, 72 और 4 76, 768 हो गया, 4 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 700 कितना 64, ठीक है। उस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ये ग्रेडियंट आ गया, मतलब प्रवणता आ गया, जिसे हम यम भी कहते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसको, वक्र y इज इक्वल टू x-1 डिवाइड बाई x-2, कंडीशन दे दिया है x नॉट इक्वल टू, ठीक है, और कहता है कि x बराबर 10 पर क्या बताना है, वही यम बताना। अब तो समझ में आ गया यम क्या है, यम मीन्स ग्रेडियंट, वही आप ग्रेडियंट कहें, dy/dx कहें या tan थीटा कहें। अब देखिए स्टूडेंट, जो नॉट कंडीशन ये लिखा है x नॉट इक्वल टू, इसका इसलिए लिख दिया है कि 2 अगर रख देंगे तो इनफाइनाइट रूप हो जाएगा, इसका मतलब यही है। बाकी तो ये पॉइंट पर आपको बताना है, तो सीधे इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ऊपर भी नीचे भी दोनों प्रकार का है, ये न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो सूत्र हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करिए, dy/dx, डिनोमिनेटर मैंने है ना हर dy/dx अंश, ऊपर का डिफरेंशियल यानी x का 1 हो जाएगा, माइनस अंश x-1, dy/dx हर x का 1 हो जाएगा, बटे हर का स्क्वायर, हर हमने कह दिया, आप डिनोमिनेटर कह लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब प्रकार से। तो ये x क्या हुआ, x-2 माइनस x, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर, ये माइनस x प्लस घट जाएगा, तो कितना हुआ, ये माइनस है प्लस -1 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। इसलिए ये डिफ्रेंसिएशन है, ये पिछले वीडियो हमारा कई वीडियो पिछले बन चुके हैं, उसमें डिफरेंशियल हमने ठीक सिखाया है, उस वीडियो का उसको खोज करके ठीक से पढ़ लीजिए, अगर आपको डिफरेंशियल में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो, है ना, नहीं तो सब बन जाना चाहिए, बहुत छोटी चीज़ें हैं।
तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, तो हर हुआ, डी बाई अंश होता है, इसका 1 हो गया, माइनस अंश डी बाई हर बटे हर का स्क्वायर। अब इसको हम हल कर दिए, इस प्रकार से हो गया। अब किस पॉइंट पर, 10 पर, तो जहाँ x है वहाँ 10 लग दीजिए, तो यही आपका m हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब किस पॉइंट पर x इक्वल टू 10 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई x में 10 रखेंगे, ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा -1 अपान 10 में 2 गए 8, 8 का वर्ग 64, तो ये इसमें आंसर। ठीक है, ये ग्रेडियंट, यही आपका प्रवणता, इस प्रकार से ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। अब तो मेरा मानना स्टूडेंट सब समझ में आ गया होगा, ठीक, इसको ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, तीसरा, वक्र का नाम है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी m बताना है। ठीक है, अब उस पॉइंट पर बताना है, m बताना किस, उस बिंदु पर, m तो बताना है किस, उस बिंदु पर, जहां पर, उस बिंदु पर जहां x का निर्देशांक 3 है, ऐसा लिखा है उसमें, उस बिंदु पर जहां x कोऑर्डिनेट 3 है, माने x निर्देशांक 3 है, यानी x का मान 3 है, तो ये x का मान दे दिया है, वही प्रवणता पूछा है आपसे। ठीक है, तो सीधे फिर वही काम करना है, डिफरेंशियल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, x का 1 होता है कांस्टेंट, का जानकर 0 हो जाता है। अब हो गया, अब ये पॉइंट भी देना है, जिस पॉइंट पर x बराबर 3 पर, तो 3 लिखेंगे, तो 3 गुणते 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, तो 3 तक 9 3 27, और 27 में 3 हटा दीजिएगा तो कितना 24, यही आंसर हो गया। यही स्टूडेंट प्रवणता दे दीजिए। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्व का नाम दिया है x बराबर, ये उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है कई बार, इसको ध्यान रखिए। x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर a sin क्यू थीटा के थीटा इज इक्वल टू 90, पाई बाई 4 कहा है, पाई बाई 4 45 पर आपको इसमें क्या बताना है, नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ग्रेडियंट बताना है, पर नॉर्मल की क्या चीज़, ये हम समझ लिख देते हैं, समझ जाए, अभिलंब की प्रवणता, यानी हम प्रवणता है आपको बताना है। तो इसमें ध्यान देंगे, ये जो निर्देशांक दिए हैं, ये डिफरेंशियल में तुम लोग पढ़ चुके हो, इसको प्राचल निर्देशांक कहते हैं, प्राचल कोऑर्डिनेट कहते हैं, जहाँ x और y के मान अलग अलग दिए रहते हैं। तो इनका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट जिसके सापेक्ष हो, अलग अलग करके वहाँ से फिर dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तब फिर उसको उलट करके माइनस साइन लगा करके नॉर्मल की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा होगा। चलिए, एक तो कांस्टेंट बाहर होगा ना, कास क्यूब है, क्यूब में इसको 3 तो पहले होगा, 3 पहले हो जाएगा। अब कास का क्या हो जाएगा 3, ये पहले हुआ, और जितना पावर होता है उससे कम, आप डिफरेंशियल में पढ़े हो ना, कौन सा, एक्स टू पावर एन का डी बाई डी एक्स क्या होता है, बोलिए, एन एक्स टू पावर एन, माने जितना पावर रहता है वो पहले, और जितना पावर बचा हो उसमें से एक कम, है ना, जितना हो उसमें से एक कम। तो इस प्रकार 3 ये पहले, और जितना पावर था उससे कम, यानी स्क्वायर थीटा, ये हुआ। फिर स्टूडेंट आपको यही बताए हैं बाई पुटिंग रूल, पुट करके जब इसको टी मान लेते हो तो इसका अगेन डिफरेंशियल होता है ना, डी टी बाई डी डी एक्स, तो इसका फिर से करना होता है यहाँ पर, तो कास कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस, और कास का हो जाएगा साइन थीटा। स्टूडेंट ये डिफरेंशियल आप ठीक से समझें, तभी आपके टेंजेंट और नॉर्मल ठीक से समझ में आएंगे।
इस प्रकार से डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। अब ये फंक्शन इसका है, इसका डिफरेंशियल करेंगे इस कर्व का, तो डी वाई बाई डी थीटा के सापेक्ष में एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 3, तो ये 3 पहले आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा जो मूल बचा हुआ उसको फिर से करेंगे तो उसका होता है कॉस थीटा। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। अब इन दोनों से मिलाकर हम क्या बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं होती है, तो कैसे बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बात? अरे थीटा बटे कर देते हैं, तो अगर इंटू करेंगे तो पर क्यों कब हो जाता है, तो वो वहाँ से निकल आता है। आप पढ़ चुके पिछली वीडियो सब बताएं इसको सारी बातें। तो ये डी वाई बाई डी थीटा मान कहाँ ये लिखा हुआ, उसको लिख दीजिए। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी कितना है, ये है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो 3a ये कट गया, कास से स्क्वायर वाला काट रहे हैं क्योंकि नीचे 2 बार कास है, ऊपर 1 बार है, तो 1 बार कट गया। स्क्वायर से ये साइन कट जा रहा है, तो क्या बचा, साइन और बटे कास। तो साइन बटे कास से क्या होता है, टैन। अब माइनस भी लगा है, इसका मतलब माइनस टैन थीटा। ये स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। ठीक है, अब कहता है थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पर बताना है आपको, यानी हम 45 रखेंगे, ये थीटा के स्थान कितना रखेंगे, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, ये हो जाएगा। तो रखिए, तो माइनस टैन पाई बाई 4, और इसका मान कितना होता है 1, माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या चीज़ निकल आया, ये ग्रेडियंट काहे के निकला, ये तो टेंजेंट के लिए निकला है, टेंजेंट के लिए m निकला है। अभी तो हम नॉर्मल के लिए पूछ लिया है, तो आप जानते हो कि नॉर्मल के लिए फॉर नॉर्मल के m डैश कह देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा -1/m, है ना, ये फार्मूला पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ मान रख देंगे। तो -1 और m के स्थान भी माइनस आया है, तो ये माइनस बन जाए, कट करके सीधे 1 हो जाएगा। अब वैसे भी बताया, जो टेंजेंट का के लिए हो उसी को उल्टा करके चिन्ह बदल देते हैं, एक का उल्टा एक ही होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी आ जाएगा। इस प्रकार से ये नॉर्मल की ग्रेडियंट ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन ये है, वक्र का नाम दिया है y इज इक्वल टू बी ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए। ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल पहले कराए दे रहा हूँ, और जो छोटे छोटे हैं वो आप लोग अपने से भी करते रहें, जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो उसको अवश्य पूछें। तो b इंटू ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए, तो क्या बताना, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है जहाँ वक्र कर्व y अक्ष को हमको क्या बताना है, टेंजेंट लाइन बताना है, टेंजेंट लाइन क्या बताना, इक्वेशन आप लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन माने स्पर्श रेखा का आपको क्या बताना, समीकरण बताना है। किस बिंदु पर, उस बिंदु पर जहाँ ये y अक्ष को कट कर रहा हो, माने ये y अक्ष मान लिया ना, तो ये जो कर्व है मान ली इस टाइप का है, तो यहाँ पर कट कर रहा, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना। ऐसा है बेटा, ध्यान दो, ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी का एक फलन है, इसको y कहा गया है, और इसका समीकरण आपको बताना है उस बिंदु पर जहाँ y अक्ष को ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब y को प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर क्या चिन्ह नहीं होता, यहाँ पर x नहीं होता, x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये आप जानते हो। इसलिए x के स्थान में क्या भर देंगे, यहाँ पर 0 भर देंगे तो हमको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 0 रखने पर तो y इज इक्वल टू b ई टू पावर यहाँ 0 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो b इंटू 1 बराबर b। इसका मतलब पॉइंट क्या मिल गया स्टूडेंट, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, पहले x की वैल्यू 0, अभी y की वैल्यू b, 0, b
इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताना है। ठीक है, माने यहाँ पर एक इस प्रकार से एक पॉइंट पर टच करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से टेंजेंट लाइन बनाना है, तो इसका समीकरण बताना है। तो पॉइंट मिल गया, अब क्या चाहिए, अब डिफरेंशियल चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। इस वक्र का डिफरेंशियल करेंगे इस पॉइंट पर। चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए बी कांस्टेंट बाहर रहेगा, आप जैसे जानते हो ई टू पावर का वही होता है, तो ई टू पावर माइनस एक्स बटे ए लिख देते हैं। फिर इसका अगेन पावर का अगेन डिफरेंशिएशन माइनस एक्स बटा ए, तो इसका करेंगे एक्स का एक हो जाएगा, अब माइनस एक बटा ए आ जाएगा, और तो माइनस लग गया एक बटा ए, माने कि एक नहीं लिखते हैं तो गुणा तो हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो यही जो होता है ये क्या चीज़ है, ये एक प्रवणता है, यम है ना। अब एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर निकाले जाए, तो यम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एट द पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 0, बी। इसका मतलब ये हुआ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दीजिए, और जहाँ y है वहाँ b लिख दीजिए। तो माइनस बी बटा ए ई टू पावर एक्स में कितना 0 है ना, ये 0 बटा देंगे, ये पूरा 0 होता है। अब किसी भी संख्या में जानते हो घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो कितना जाएगा माइनस बी अपान ई। ठीक है फ्रेंड, ये जो है इस कर्व के लिए, मतलब कर्व के स्पर्श के लिए या स्पर्श रेखा के लिए ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताना है। ये क्या होता है स्टूडेंट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। ठीक है, मान रख दीजिए y माइनस वाई वन, पॉइंट कहाँ है, ये x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ b है। यम की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस बी बाई ए निकला हुआ। फिर x माइनस x1 कितना है, 0 है, फिर लिख दीजिए। ठीक, इसको हल करेंगे, पूरा करेंगे तो माइनस बी एक्स अपान ए, ये तो 0 ही है, इधर y माइनस। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। अब इसको ये बटे जो ए है इसको तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक, या करते हैं या ये बी को हटा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्स बटा ए टाइप का इक्वेशन बनेगा। आप बी से सब में डिवाइड करिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर बी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा वाई अपान बी माइनस बी अपान बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए। ठीक है, ये बी यहाँ से नीचे ला दिया तिरछा गुणा कर, तो ये बी से बी तो कट ही जाएगा, तो क्या वाई अपान बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए। देन इम्प्लाई, अब एक्स वाई को एक तरफ कर दिया जाए और कांस्टेंट एक को दाहिनी तरफ कर दिया जाए, तो इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल 1। ये स्टूडेंट एक ये इस टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गया। और लाइन क्यों कहेंगे, जैसे जानते हो जितने भी रेखाएं होती हैं सब में पावर सिंगल होता है। देखो यहाँ एक एक हाथ है ना। और वैसे भी तुम पढ़े हो कक्षा 10 में इसमें कि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण है, ये है ना, अंतःखंड के रूप में। तो इस प्रकार के माने इसका एक्स का अंतःखंड ए वो भी पॉजिटिव है, वाई का अंतःखंड बी वो भी पॉजिटिव है, तो कैसे बनता है इस टाइप का, ये ए और ये बी। मैं समझा रहा हूँ, समझ लो किस प्रकार की कैसी रेखा है, अंतःखंड के रूप में रेखा समीकरण है। तो इस प्रकार स्टूडेंट एक कर्व दिया था, इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पूछा गया था। इस पॉइंट पर जहाँ ये वाई एच को काट रहा हो, तो वाई एच पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो उस वक्र में हम 0 रख करके एक्स का मान वाई की मान निकाल देते हैं। इस प्रकार से पॉइंट मिल जाता है हमको। इस पॉइंट पर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के सूत्र में रख देते हैं, तो ये आंसर हो जाता है। अब इसको समझो, अगर नॉर्मल लाइन की पूछा जाए, इसी सवाल यही रहे, अब जहाँ इक्वेशन और टेंजेंट लाइन कहा है वहीं पर कह सकता है इक्वेशन आप नॉर्मल लाइन करो, तो स्टूडेंट करें क्या, जो ग्रेडियंट है वही चेंज करना है। हमने आपको बताया है कि टेंजेंट से नॉर्मल बदलना है, तो पहली बात तो जो टेंजेंट की एम हो उसको उलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या उलट जाएगा, यम इसका माइनस बी बटे ए आया है, तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, जिसको हम यम डैश कहेंगे, अगर मान लो कहना पड़ आए तो माइनस हटाएंगे और ए ऊपर चले जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ये नॉर्मल के लिए एम डैश हो जाएगा, मैंने स्पर्श प्रवणता हो जाएगी, और इसी सूत्र में रख देंगे तो आंसर वो भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे जिसको हमने आपको सब समझाया। अब आप लोग इसको इसी प्रकार से आगे सब क्वेश्चन करते जाएं।
जो ना बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आप लोगों से कहना है कि वीडियो को पूरे अंत तक देखा करिए, जिससे हर चीज़ें एक एक बात आपके समझ में आ जाए। ठीक है, कोई बात स्लिप ना करने पाए। और जहाँ कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके हमसे पूछें, मैसेज भेजें, जिससे हम उसका निराकरण करेंगे। इस प्रकार से इसको ठीक से पढ़ें। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।